तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स की एक सेक्शन क्लास लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को क्या होगा कि जनवरी से लेकर के आपको जून तक की करंट अफेयर फुल अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो जनवरी से लेकर जून तक का फुल अपडेट मिलेगा कि जो जो आपके शहर में, गांव में या पूरे भारत में जो कुछ भी हुआ, भारत के बाहर जो कुछ है, सब कुछ आज आपको इस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं अपनी इस क्लास पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर की आज की क्लास। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं आज का थॉट। तो थॉट क्या है, देखिए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, कि काम ऐसा करो कि आपकी एक पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि आपकी मिसाल बन जाए। ठीक है, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। तो ये हमारा आज का थॉट है। इस थॉट का कहने का जो तात्पर्य है आपके लिए वो क्या है कि आपको हमेशा इस तरीके से अपने अगले कदम को कहते बढ़ाना होता है कि आप लड़खड़ाए नहीं, अपने मंजिल की ओर इस तरीके से बढ़ें कि मतलब आपको अपनी मंजिल प्राप्त हो। ठीक है, मुश्किलें तो हर कहते हैं मुश्किल कहाँ पे आती हैं, पर उन मुश्किलों का जो सामना करते हैं वही वीर कहलाते हैं। तो बढ़िए स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखें हमारी क्लास में, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सफाई से दिखे। हाँ, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका और मॉरिशस फर्स्ट डिजिटल पेमेंट के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली और यूपीआई को अपनाएंगे। क्या करेंगे, श्रीलंका और मॉरिशस फर्स्ट डिजिटल पेमेंट के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली यानी कि यूपीआई को क्या करेंगे, अपनाएंगे। आपको कहते हैं सफाई से दिख रहा है वीडियो क्वालिटी में, लेटर थोड़े और जूम तो नहीं करना है, तो जूम कर लेते हैं, समझ में आएगा आपको। एक जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, अब दिखेगा। ठीक है, आगे बोला है टेनिस में सिंगल्स में सुमित नागल कौन है, सुमित नागल ने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी जीती है। क्या करी है, एटीपी। और याद रखिए किस में जीती है, टेनिस में। कौन सी ट्रॉफी जीती है, एटीपी। ठीक है, एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अभी पूछ ले खाली में कौन सी एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी किसने जीती है, सुमित नागल ने। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बस इतनी तरीके से घुमा देते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि ये तो यार आउट ऑफ सिलेबस आया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। पर अगर आपने एक ध्यान से अगर क्लास पढ़ी है तो आप लोग समझ जाएंगे, हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा था पर बना के आया है। ठीक है, तो टेनिस के लिए कौन सी ट्रॉफी दी गई है, एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी किसको दी गई है, सुमित नागल को दी गई है। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला अजय कुमार चौधरी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में क्या गया है, चुना गया है। गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है। ठीक है, किसको, अजय कुमार चौधरी को ही चुना गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में क्या करेंगे, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का, यानी कि जो सड़क है कहाँ पर, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, पेयजल और सड़क की जो कहते हैं परियोजनाएं हो कहाँ पर चालू करेंगे, मध्य प्रदेश शहर में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, आगे संगीत नाटक अकादमी हैदराबाद के दक्षिण भारत में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी। क्या करेगी, सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी। थोड़ा सा फास्ट चलना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और इम्पोर्टेंट है, और ये एक आपकी वन स्टेप क्लास है। ठीक है, तो एक बार में ही आप क्वेश्चन देखना और दिमाग में बैठाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 में मुंबई में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, मुंबई में होगा। क्या चीज, भारतीय नौसेना वार्षिक मरम्मत सम्मेलन, क्या, मरम्मत सम्मेलन। आगे देखते हैं, आगे है क्या है, सुत्तूरू यात्रा महोत्सव 2024 में कहाँ होगी, कर्नाटक के मैसूर राज्य में। कहाँ पर, कर्नाटक के मैसूर में। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक के मैसूर में। कौन सी यात्रा है, सुत्तूर यात्रा। ठीक है, सुत्तूर यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, IREDA और IIT भुवनेश्वर ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए कौशल समझौता और ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है। किसके लिए, IREDA और IIT के भुवनेश्वर स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए क्या किया है, उन्होंने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली में 97वीं स्टेटमैन यानी कि 57 स्टेटमैन विजिट एंड क्लासिक कार रैली का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें कहाँ पर किया जाना चाहिए, तो कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, जस्ट सेकेंड,
दिल्ली में किया जाएगा। कौन सी आपकी रैंक क्या हो? रैंक है 57। दो चीज़ याद रखिए, कहाँ किया जाने वाला है और रैंक कौन सी है? 57। ठीक है। स्टेटमेंट विजेंट और क्लासिक कार रैली योजना। नेक्स्ट 1 मार्च 2024 शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाएगा। कौन सा भेदभाव दिवस? शून्य भेदभाव दिवस। कब? 1 मार्च को। हाल ही में 29 फरवरी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाएगी। ठीक है। भारत के पूर्व किस तारीख को? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेट है। देखिए इसलिए हम देखिए जो डेट इंपॉर्टेंट है पूछ ले क्वेश्चन, सीधा सीधा ये थोड़ी ना पूछ लेगा, क्वेश्चन बना के पूछेगा। भैया मोरारजी देसाई जयंती कब मनाई जाएगी? 29 फरवरी को मनाई जाएगी। मोरारजी देसाई कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा और पूछेगा ही। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर कनेक्शन से सेंटर में क्या किया? जेके युक्त कनेक्शन, जेके युक्त कनक्लेव 2024 का क्या किया? उद्घाटन किया। किसने किया है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। क्या किया है? कन्वेंशन सेंटर के जेके युक्त कनक्लेव 2024 का उद्घाटन किया है। आगे है दिल्ली में शिवाजी मार्ग। क्या है? दिल्ली में शिवाजी मार्ग के क्षेत्र में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। और देखिए पलाश क्या है? उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय फूल है। ने क्या है? राजकीय फूल। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कहाँ किया है? भारत की 22वीं रैंक है। किस चीज की? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा की। ठीक है। याद रखिएगा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कौन सी रैंक? 42वीं रैंक बन चुका है भारत। ठीक है। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र स्थापना आचार्य लोकेश मुनि वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किए गए हैं। किसके लिए? आचार्य लोकेश मुनि को क्या किया? वैश्विक जैन और शांति राजदूत। ठीक है। किसको? लोकेश, आचार्य लोकेश मुनि जी को। ठीक है। ये बस नाम याद रखिए, किसको कौन सी क्या कहते हैं, पोजीशन दी गई है, क्या उपाधि दी गई है, कब कौन सी तारीख को दी गई है। बस नाम याद रखना है, डेट याद रखना है, क्या चीज़ दिया गया है। ठीक है। बस 3 चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन आपका झड़ाझड़ हो जाएगा। इसी तरह 3 ही चीज़ पूछी जाएंगी और 3 प्रकार से ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। या तो डेट पूछेगा, या तो उस डेट से रिलेटेड नाम पूछेगा, या डेट जो अवार्ड मिला है वो पूछेगा। नेक्स्ट आगे, भारत में मॉरिशस भारत की जान औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है। कौन बना है? भारत बना है। किससे? मॉरिशस से। ठीक है। और किस चीज़ के लिए? औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है। ठीक है। इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में 1 मार्च 2024 में 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू किए जाएंगे। क्या? तवी महोत्सव शुरू होंगे। कब? 1 मार्च को शुरू होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में रविंद्र कुमार कौन? हाल ही में रविंद्र कुमार ने क्या किया है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी, क्या है? एनटीपीसी के निदेशक संचालन का पदभार संभाल लिया है। क्या किया है? पदभार यानी कि ये अब नए राष्ट्रीय विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी के एक नए पदभार के रूप में इन्होंने क्या किया है? अपनी कुर्सी संभाली है। नेक्स्ट संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 व 23 वाले के लिए 6 कलाकारों को अकादमिक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? अकादमिक रत्न पुरस्कार। किसके लिए? संगीत नाटक अकादमी के लिए। ठीक है। कितने लोगों को? 6 लोगों को। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, ये जो कहते हैं संगीत नाटक अकादमी में कितने लोगों को क्वेश्चन कहते हैं पुरस्कार दिया जा रहा है? 6 लोगों को। कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? तो वह अकादमी रत्न पुरस्कार। ठीक है। जितनी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उतनी तरीके से आपको बताया जाएगा। आगे, अगर क्लास जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक जरूर करिएगा चैनल को। बिना लाइक करे चैनल को कोई जाएगा नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, कौन है? श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक, कौन सी पुस्तक है भैया? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिकन। कौन सी? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का क्या किया है? विमोचन किया है। ठीक है। किसने? राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने। आगे, हाल ही में क्या हुआ है? घाना देश, कौन सा देश दोस्तों? घाना देश की जो संसद है उसमें LGBTQ विरोधी विधेयक क्या है? पारित किए गए हैं। आगे, हरियाणा राज्य में क्या है? हरियाणा राज्य की सरकार ने
अवैध अप्रशासन का अंकुश क्या करना है के लिए लगाने के लिए उद्देश्य हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंटों को विनिमय विधेयक 2024 पारित किया है। क्या किया? 2024 विनिमय पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कौन थे? AM खानविलकर लोकपाल। ठीक है, कौन थे? AM खानविलकर लोकपाल नए अध्यक्ष बन चुके हैं। कहाँ की? क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, जो अब क्या बन चुके हैं? लेखपाल होगा नहीं, हाँ ठीक है, लोकपाल के क्या बन चुके हैं? नए अध्यक्ष। आगे ठीक है, नेक्स्ट है महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्या बोला है? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में क्या बोला गया है? नई दिल्ली में पोषण उत्सव 2 बार बोला है। पोषण उत्सव और पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। किसके लिए? महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए। याद रखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए ही ये किया गया है। नेक्स्ट 27 फरवरी को विश्व क्या मनाया जाएगा? NGO दिवस, विश्व NGO दिवस। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में मनाया जाएगा या शुरू किया जाएगा। कहाँ? आबू धाबी में। ठीक है, WTO किस सन में, बताइए किस सन में स्थापना हुई थी? WTO की, WTO WHO इसकी किस सन में स्थापना हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोगों का। नेक्स्ट कनाडा में गुड फेलो कौन? गुड फेलो क्लासिक PAS चैलेंजर टूर का खिताब भारतीय सेक्शन खिलाड़ी अभय सिंह, किसने दोस्तों? अभय सिंह ने जीता। अभय सिंह ने जीता। किसने जीता? अभय सिंह ने। कौन सा खिताब जीता है? गुड फेलो क्लासिक PASA चैलेंजर का खिताब। ठीक है, आगे मशहूर गजल गायक कौन? मशहूर गजल गायक थे, गजल गायक पंकज उदास। अब इनको तो सभी जानते होंगे। ठीक है, 72 वर्ष में इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब ये एक भी गजल नहीं गा पाएंगे, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट नेपाल देश में सैफ अंडर 16 क्या है? सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। किसका? सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी कौन सी सहकारी अनाज भंडार योजना का पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। किसका? अनाज भंडारण का। ठीक है, अनाज भंडारण ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना किसका? अनाज भंडारण का। ठीक है, क्या किया है? पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, किसने? शिक्षा मंत्रालय 2024 से 25 वाले सत्र में कक्षा 1 प्रवेश की आयु 6 से अधिक निर्धारित की गई है। अगर आपको कक्षा 1 में, जैसे अगर आप जो आपके रिलेटिव्स में कोई बच्चा है तो वो क्लास 1 में अगर प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी आयु मैक्सिमम 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम बोल दिया। आगे दोस्तों हाल ही में साद अहमद, कौन है? साद अहमद, इनका नाम याद रखिएगा, साद अहमद वराइच। भारत ने क्या किया? भारत ने पाकिस्तान देश के नए उच्चायुक्त बन गए हैं। कौन? साद अहमद वराइच। नेक्स्ट सुहास एल वाई ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। किसने? सुहास LY ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना जो है के तहत 554 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास करेंगे। ठीक है, पुनर्विकास करेंगे। कौन? भारत के प्रधानमंत्री ही करेंगे। किसका? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554, देख लीजिए नंबर क्या है? 554 ट्रेनों का। कितने? 554 स्टेशनों का क्या करेंगे? पुनर्विकास करेंगे। आगे दोस्तों प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा, कौन है? गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि GIF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया गया है। किसको? गीता बत्रा को। नेक्स्ट हरियाणा राज्य सरकार ने स्तन कैंसर, कौन सा कैंसर? स्तन कैंसर के शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में रखा मिल सकता है। कार्यक्रम शुरू किया है कौन से? ये कार्यक्रम है सवेरा कार्यक्रम। किसके लिए है? स्तन कैंसर के लिए। स्तन कैंसर के लिए बिल्कुल से दिमाग बैठा लीजिए। स्तन कैंसर के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? क्या? सवेरा कार्यक्रम।
4-5 बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपके माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट है बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम्स जो बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए सिडनी के साथ क्या किया है समझौता। किसके साथ? सिडनी के साथ। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, किसको? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए क्या सिडनी समझौता शुरू किया है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगप्पो में सिक्किम के पहले स्टेशन पर आधारशिला रखेंगे। कौन? पीएम साहब। ठीक है, रंगप्पो में सिक्किम के पहले स्टेशन की आधारशिला रखेंगे, यानी कि सिक्किम में एक नया रेलवे स्टेशन बनने वाला है। आगे है भारत में 7 मार्च को कौन जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। कौन सा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा? द जन औषधि दिवस विल सेलिब्रेट इन इंडिया 7 मार्च। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 94 कलाकारों को क्या किया जाएगा? 94 यानी कि 94 कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको? 94 कलाकार को। देखिए पहले क्या था? 6 कलाकारों को। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में 6 कलाकार था, वो आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड था, ये आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। जल शक्ति मंत्रालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारत का पहली अंडर वाटर ट्रेन या मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? पश्चिम बंगाल में। किस चीज़ का? अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। आगे है केरल राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म या सी स्पेस लॉन्च किया है। किसने? केरल राज्य ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। क्या नाम है? सी स्पेस। कहाँ लॉन्च किया गया? केरल राज्य में। आगे है असम की राजधानी क्या बोल रहा है दोस्तों? असम की राजधानी गुवाहाटी में पहले भारतीय कौन है? वायलर एक्सपो 2024 की शुरुआत हुई है। किसकी हुई है? भारतीय बॉलर एक्सपो की। कहाँ पर हुई है? असम की राजधानी गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में। नेक्स्ट रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज। कौन सा कॉलेज? नेवल वॉर कॉलेज गोवा में। कहाँ पर? इंपॉर्टेंट क्या है? जगह गोवा में चोल भवन। कहाँ पर दोस्तों? चोल भवन में उद्घाटन किया है। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा के चोल भवन में उद्घाटन किया है। गोवा के चोल भवन में। ठीक है, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछना चाहे तो एग्जामिनर पूछ सकता है करंट से। नेक्स्ट 21 मार्च में दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किस? 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। नेक्स्ट केई पानियोर। कौन है? केई पानियोर अरुणाचल प्रदेश राज्य के 26वें जिला बन चुका है। क्या बन चुका है? 26वां जिला बना है केई पानियोर। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू हुई है। कहाँ पर हुई है? हिमाचल प्रदेश में। ये याद रखिएगा कहाँ हुई है? हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला शुरू किया। कौन सा? इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मेला या बागवानी मेला। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर में। कहाँ पर? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर में। क्या शुरू किया है? 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला शुरू किया गया है। ठीक है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला शुरू किया गया है बेंगलोर में। आगे हाल ही में झारखंड राज्य सरकार में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की। यानी कि विधवा जो है, जो जितनी भी विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कर सकती हैं? पुनर्विवाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC के पूर्व चेयरमैन MR कुमार को क्या किया गया है? उनको बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया? गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। M कुमार सिंह को बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये पहले क्या थे? LIC के पूर्व चेयरमैन थे। कौन थे? LIC के पूर्व चेयरमैन थे। अब क्या है? अब है ये
यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट, मशहूर अभिनेत्री नयनतारा, नयनतारा को स्लाइस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? नयनतारा को। अब जब ऐड आएगा ना स्लाइस का कि आम की मस्ती वाला गर्मी में, तो किसका आएगा? नयनतारा को किसी आप ब्रांड एम्बेसडर क्योंकि बन चुकी हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर शहबाज नदीम, कौन भारतीय क्रिकेटर हैं? शहबाज नदीम ने क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा की है। मतलब और चीज, मतलब जितनी भी चीजें हैं, ऑलराउंडर थे, सभी चीज़ों से क्या बोला? सभी प्रारूपों से, यानी कि बैटिंग भी हो गई, बॉलिंग भी हो गई और आपकी फील्डिंग भी हो गई। ठीक है, फील्डिंग, तो सब चीज़ों से उन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास। याद रखिएगा कौन है? शहबाज नदीम। आगे, इंडियन साइलेंट। हर वर्ष 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया जाएगा। आगे, DHL कनेक्शन, कौन है? DHL कंडक्टनेस इंडेक्स ने भारतीय 62वीं रैंक मिली है। किसको? भारत को 62वीं रैंक मिली। किसमें? DHL कनेक्टेंस और इंडेक्स में 62वीं रैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी रैंक? याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा रैंक, रैंक से ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रैंक ही पूछता है। जब से क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस क्वेश्चन से अगर आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो सीधा रैंक ही पूछेगा। ऑप्शन में आपकी रैंक रखेगी, एक 62 रख देगा, 52 रख देगा, 48 रख देगा। इस तरीके से आपको क्या रख देगा? रैंक, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा तैयार। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन, कौन है? व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन है? रूस के 5वीं बार बन चुके हैं। आगे, प्रसिद्ध कन्नड़ संगीतकार टी.एम. कृष्णा को प्रतिष्ठित संगीतकार के रूप में क्या किया गया है? पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। किसको? टी.एम. कृष्णा जी को। टी.एम. कृष्णा जी को क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। आगे, और किस क्षेत्र में दिया है? कन्नड़ में, कन्नड़ के संगीतकार क्षेत्र में। ठीक है, आगे, तमिलिसाई सुंदरराजन, कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल पद में इस्तीफा दे दिया है। तेलंगाना के राज्यपाल पद से, गवर्नर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब कहते हैं अब हमें ये गद्दी नहीं संभालनी, किसी और को बैठा दो। ठीक है, अब इस्तीफा दिया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट, जयदीप हंसराज। अब कौन है? जयदीप हंसराज को वन कोटक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? वन कोटक के नए अध्यक्ष के रूप में। प्रतिष्ठित आदिवासी नेता बौद्ध भिक्षु तामा लोब जैंग के 94 वर्ष में क्या हो गया है? डेथ हो गई है। किसकी? आदिवासी नेता बौद्ध भिक्षु, आदिवासी नेता थे और बौद्ध भिक्षु भी, इनको उपाधि मिली थी। तो इनका क्या नाम था? लामा लोब जैंग। आगे, पहली बार श्रीनगर में फार्मूला 4 कार रेस इवेंट शुरू किया है, या फार्मूला 4 बोल सकते हैं, फार्मूला 4 कार रेस। नेक्स्ट, आगे है, अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यंत्र शुरू किया है। नेक्स्ट, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लांडा मार्टिन, कौन है? लांडा मार्टिन मारबनियांग को कर्नाटक के बेलगामी जिले में पुलिस अधिकारी या पुलिस आयुक्त किया गया है। पुलिस आयुक्त या नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने PVHSHBD को एक अपडेट न्यूज या एयर मोबाइल ऐप लॉन्च करने की क्या की घोषणा कर दी है। अब शायद ये लॉन्च हो भी गया है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये न्यूज़ हो गई है थोड़ी सी पुरानी और हम लोग चल रहे हैं जून में। अमेरिका के विख्यात पियानो वादक बायरन जेनिस, कौन है? बायरन जेनिस 95 वर्ष में इनकी निधन हो चुका है। नेक्स्ट, तमिलनाडु राज्य सरकार PM श्री योजना लागू करने का सहमत हो गया है। भैया कहाँ पर? तमिलनाडु में सहमति मिल गई है। PM श्री योजना यहाँ पर क्या हो सकती है? लागू की जा सकती है। अब आगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे है, भारत निर्वाचन आयोग CECI
भारत निर्वाचन आयोग ECI ने हिमाचल प्रदेश के मिशन 414 अभियान को शुरू किया है। मिशन 414 414 अभियान को शुरू किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास? संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 24 में भाग लेने के लिए क्या है? सेलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि हाल ही में हर वर्ष 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक या महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स सिडाना, कौन है? जेम्स सिडाना ने पदभार ग्रहण किया है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में। कौन सा पद का क्रमांक याद रखिए? 33वें रैंक याद रखिए, 33वें रैंक में। नेक्स्ट, और किसे? ये भी याद रखिएगा, JS सिडाना को। ठीक है। नेक्स्ट है अर्जुन एरिगासी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। प्रमुख मतलब कि टॉप खिलाड़ी बन चुके हैं। आगे, वित्त वर्ष 2023-24 कार्य प्रबंधों में मामले में पारादीप बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों को शीर्ष रहा है, मतलब ये टॉप पर रहा है। क्या है? टॉप पर रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला पुरुष का खिताब जीता है। किसने? महिला पुरुष 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन, रैंक 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप। रैंक के पीछे इसलिए पढ़े हैं क्योंकि रैंक से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। 2023 और 24 में महिला पुरुष खिताब जीता है। किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है। आगे, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, और अजय कुमार भल्ला ने BSF प्रहारी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किसने? अजय कुमार भल्ला ने। अब्देल फतेह अल-सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। किसके पति? राष्ट्रपति। किसके? अब्देल फतेह, कहाँ के? मिस्र के। ठीक है। आगे इसको सफा कर दे, थोड़ा आपको दिख जाए, स्लाइड खत्म होना। नेक्स्ट है जुडिथ सुमिनवा या तुलुक्का कांगो गणराज्य में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? जुडिथ सुमिनवा तुलुक्का। क्या नाम है? जुडिथ सुमिनवा तुलुक्का। क्या बनी है? कांगो गणराज्य की नई प्रधानमंत्री बनी है। टाइम्स ग्रुप के प्रबंधक निदेशक विनीत जैन को ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। किसे? विनीत जैन जी को क्या किया जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हिंदुस्तान के एरोनॉटिक्स लिमिटेड के गुआना देश के सेनापति को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे। कितने? 228 विमान सौंपे। आगे, दिग्गज हॉलीवुड अभिनेत्री हैं बारबरा यश। कौन है? बारबरा यश। 97 वर्ष में इनका भी निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश में 15 उत्पादकों को GI टैग मिल चुका है। किसका? GI टैग 15 उत्पादकों को, यह बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, राजस्थान में अभ्यास गगन शक्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में, बिल्कुल समझ लीजिए, रखा है। अब आप मन से पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर हम बोल रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। गगन शक्ति, भैया सैन्य अभ्यास के बारे में बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा। गगन शक्ति 2024 का आयोजन शुरू किया है। कहाँ पर? राजस्थान में। सर बोर्ड तो छिचिया दे तो देखें कैसे। लो बेटा साहब, राजस्थान में गगन शक्ति, बस इतना याद रखो। आगे, एक्सिस कैपिटल की अतुल मोहरा। कौन है? एक्सिस कैपिटल की अतुल मोहरा नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसके लिए? अतुल मोहरा एक्सिस कैपिटल की CEO के पद में नियुक्त किए गए हैं। आगे, हाल ही में भारत ने और नेपाल संस्कृत अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने की सहमति दे दी है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल समझ जाइए अब होम्योपैथिक रूप
होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाएगा। कौन सा? 10 अप्रैल को। अब तो हर एक डेट को एक न एक दिन मनाया जाने लगा है दोस्तों। पूरे भारत 365 और 366 लीप ईयर्स को मिला लें तो हर एक दिन आपको कोई ना कोई डे मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। पेपर में 4-5 साल में जो भी पेपर उठा ली इसमें जो डेट दी गई हो वही इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, नेशनल थर्मल आपको एक डेट क्लास पढ़ा दी जाएंगी। अगर इंपॉर्टेंट जितनी भी डेट्स हैं वो डेट्स एक साथ पढ़ा दी जाएंगी। इन डेट्स को ये इंपॉर्टेंस पेपर में रिपीटेड है। ठीक है, वही याद कर लीजिए क्योंकि 365 डेट आप नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया। ना आप 365 ना ही 366 डेट नहीं याद कर सकते हैं। अब हर एक डेट को याद करना मुश्किल है। जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेंगे। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने बालिका शस्त्र शक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ कर दिया है। किसने? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, आगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर पासफोरी द्वारा सिंगापुर, कहाँ पर? सिंगापुर में स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया गया है। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग पूर्वकालिक सदस्य बने हैं। कौन है? मनोज पांडा जी। ठीक है, जिम्बाब्वे ने जिग नामक, कौन सी? जिग नामक एक नई स्वर्ण सामर्थ्यिक मुद्रा शुरू की है। अब नई मुद्रा कहाँ पर? जिम्बाब्वे में ZIG जिग नामक एक नई स्वर्णमार्थिक मुद्रा शुरू करी है। सॉरी, नेक्स्ट सर सॉरी क्यों बोलते हैं, ये तो कॉमन है। ठीक है, वो दोस्तों आप नहीं बोलेंगे। आगे भारतीय सेना को रूस देश की इंग्ला एस, कौन सा? इंग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? मिला है। किसको मिला है? अब ये भी याद रखो किसको मिला है? भारतीय सेना को रूस देश से। किससे? भारतीय सेना को रूस देश से इंग्ला एस मिला है। क्या है? इंग्ला एस, बस याद रखो इंग्ला एस किससे? रूस से भारत को मिला है। नई दिल्ली में साइंस पार्क निर्माण किया गया। किसमें? साइंस पार्क का निर्माण कहाँ है? अधिकतर अच्छी चीज़ें वहीं हैं। ठीक, अधिकतर अच्छी चीज़ें वहीं हैं। सुमित नांगल मेट्रो कार्लो मार्च के मुख्य मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। नेपाल देश के सेना माउंट एवरेस्ट को कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया गया। माउंट एवरेस्ट में कचरा इकट्ठा करने के लिए क्या चलाया गया है? एक अभियान नेपाल देश में। कहाँ? नेपाल देश में। भारतीय मूल न्यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर अश्वनी केशवन ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल के शामिल किया गया है। विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च किया जाएगा। क्या? पोर्टल ऐप लॉन्च किया जाएगा। आगे प्रत्येक वर्ष 2028 में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा 28 अप्रैल को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस, श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन अधिक से प्याज निर्यात अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने, यानी कि अपनी भारत में क्या 99,000 मीट्रिक टन, याद रखिए बहुत ज़्यादा है ये। तो किन किन देशों को? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस, श्रीलंका। ठीक है, आगे तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत की ज्योति सुरेखा वेनम। नेक्स्ट, अदिति गोपीचंद्र स्वामी और प्रणीत कौर ने महिलाओं के फाइनल मुकाबले में इटली को हरा दिया और स्वर्ण पदक जीत लाई हैं। जोरदार तालियां नहीं करेंगे क्योंकि अभी क्लास चल रही है। केवल इनके नाम और पुरस्कार को याद रखेंगे। स्वर्ण पुरस्कार लेके आए हैं कहाँ पर? किससे? तीरंदाजी से। नेक्स्ट, केरल के जीना जस्टिस को क्रेबिज शिक्षक पुरस्कार के रूप में नामित किया है, सम्मानित किया है। भारतीय पैराशूटर मानव अग्रवाल के विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। देखिए दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन है वन लीनियर ही लेके आते हैं, जिससे कि आपको देखो 4 ऑप्शन देने से कोई फायदा नहीं। हमने आपको 4 ऑप्शन दिया, उसमें बता दिया
क्वेश्चन पढ़ा हाल ही में, ये किससे हुआ है आपका दो, आप लोग कमेंट करना चालू धड़ ABC। और फिर जो 3 आप लोग जो क्या करते हो, अगर पहला पता है ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है तो पहला पढ़ कर, पर अगर पहला ना हुआ, दूसरा ना हुआ, तीसरा ना हुआ, चौथा जाके अगर क्वेश्चन का ऑप्शन सही निकला तो आपने 3 पढ़े। अब जब एग्जाम में आप जाओगे सब तो याद नहीं रहेंगे, जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको ये 3 में कंफ्यूजन हो, क्योंकि आपने इनको भी पढ़ा था। और जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो माइंड में ऑप्शन बहुत जल्दी रिपीट करते हैं, यार ये भी तो पढ़ा था, ये भी उस ऑप्शन के उस सवाल में था, कहीं ये टिक करे, आप इसके चक्कर में पहला टिक करिए और दूसरा टिक करिए। तो इसीलिए हम 1 नीले लेके आते हैं कि क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपने पढ़ा भारतीय पैराशूटर मनु अग्रवाल विश्व के शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के स्वर्ण पदक जीता है। अब हम बोल देते किसने जीता है, बस क्वेश्चन ले आते यहाँ पर लगा देते मोना अग्रवाल की जगह किसने विश्व शूटिंग पैरा और 4-5 नाम दे देते, फिर 4-5 नामों में मोना अग्रवाल टिक हो जाते, पर वो 3 नाम भी आपके दिमाग में बच जाते। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी पेपरों के लिए आप में थोड़ा सा बर्डन कम कर देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो बिना कन्फ्यूजन के ही क्लास चलेगी। आगे हाल ही में श्रीलंका के माटला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रतिबंध कौन है, प्रबंधक जिम्मेदारी या भारतीय कंपनी को रूस कंपनी के साथ क्या है, एक संयुक्त सौंपा गया है, संयुक्त रूप में सौंपा गया है किसको, श्रीलंका माटला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। आगे है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गैकटेक्स 2024 की आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, 2024 में आयोजन किया जाएगा किसको, गैकटेक्स में। वरिष्ठ IRS अधिकारी अनुराग चंद्रा, कौन है, अनुराग चंद्रा रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के उप सचिव के रूप में क्या किए हैं, नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं इसको, अनुराग चंद्रा को। आगे है